आज हम फिर से प्रभु के चरणों में परमेश्वर के वचन के साथ हमें प्रेज द लॉर्ड उसके सन्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा किया। जैसा बाइबल क्लास शुरू हुआ था उसी टाइम प्रेज द लॉर्ड हमें ज़्यादा आने लगा, परंतु अभी थोड़ा बहुत प्रेज द लॉर्ड ठंडी के कारण है क्या मुझे नहीं मालूम, हमें प्रेज फिर भी हम कुछ लोग आज प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। गया हमें गुरुवार को भी आने के लिए मौका नहीं मिला, आया था परंतु कुछ हमारे जगह के विषय में कुछ इश्यू अगर होने के कारण हमें प्रेज द लॉर्ड वकील ऑफिस में बैठने के लिए अवसर हुआ। फिर भी आज हम परमेश्वर की कृपा से हम फिर से उस महान परमेश्वर की वचन की हमें सानिध्य में बैठने के लिए प्रभु ने सहारा की। हम प्रकाशित वाक्य वास्तव में पढ़ के आ रहा है, प्रकाशित वाक्य का हमें जरा सा हमें प्रचलो अंदर हमें आने के लिए प्रभु ने सहारे की पहला अध्याय का हमें 4 से लेकर 5 वचन वास्तव में हम पढ़ रहे थे। हम फिर से उस वचन कंप्लीट करेंगे। हमें प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 4 से लेकर 5। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, और मेरे मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस वचन कुछ हफ्ता पहले हम दोहराया था। एशिया माइनर में रहने वाला 7 कलीसिया के विषय में वास्तव में पवित्र आत्मा हमें लिखा गया है, परंतु हम इससे पहले जान चुका था। केवल 7 कलीसिया नहीं, 7 कलीसिया के अलावा भी हमें वहाँ कुछ कलीसिया थे। हमें प्रेज द लॉर्ड उधर एक त्रोवास कलीसिया था। हम त्रोवास कलीसिया के बारे में प्रेज द लॉर्ड हमें प्रेरितों की किताब 20 अध्याय के 5 वाक्य में हम पढ़ा था। कोलोस्से कलीसिया था, कोलोस्से कलीसिया कोलोस्से की किताब आमेन पत्रिका पहला अध्याय का पहला वाक्य में कोलोस्से सभा का विषय में हमें लिखा गया है। हिरपली कलीसिया के बारे में कोलोस्से चैप्टर हमें 4 अध्याय का 13 वाक्य हमें ये सारी 3 एक्स्ट्रा कलीसिया का उस समय थे, परंतु टोटल 10 मंडली होते हुए हमें 7 कलीसिया के बारे में केवल बोला गया है। उसके कुछ कारण है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कलीसिया की टोटली अगर प्रकृति अगर देखा जाएगा, एक एक कलीसिया वास्तव में एक एक समय को हमें रिप्रेजेंट करता है, एक एक पीरियड को हमें रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला जो हमने पढ़ा हमें एफेसुस कलीसिया पहला सेंचुरी, इसका मतलब प्रेरितों का समय का प्रेरितों की हमें समय को कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें पहला सेंचुरी में ही वास्तव में हमें परमेश्वर की पहला प्रेम हमें चला गया करके वास्तव में इस कलीसिया को बोला गया। तो पहला सेंचुरी में ही वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड हमें परमेश्वर की साथ जो मनुष्य रखा पहला प्रेम चला गया। हमें इसके बारे में हम गया हम कुछ हमें हफ्ता पहले हम पढ़ चुका था। दूसरा कलीसिया था स्मुरना, मैं केवल थोड़ी निकाल रहा हूँ। दूसरा कलीसिया है स्मुरना वास्तव में पीड़ा का समय पर हम पीड़ा का समय उसका समय है हमें AD 100 से लेके AD 312 तक 312 तक वास्तव में पीड़ा का समय था। पीड़ा का समय बहुत सारी पीड़ा उस समय की कलीसिया को हमें हुआ है, कलीसिया ने सामना किया है। हमें इसका रेफरेंस भी हम प्रेज द लॉर्ड गया हम कुछ समय पहले हम पढ़ा था। तीसरा कलीसिया है परगमोस का जो समय है 312 से लेके हमें 606, इसको बोलते हैं कुस्तुनदिनुस का समय, कुस्तुनदिनुस का पीरियड। प्रेज द लॉर्ड। हम इसके बारे में भी हमने हमें उस समय की सभा की प्रकृति कैसा था वो दूसरा अध्याय का 13 से लेके हमें 14 वाक्य में लिखा गया है। उस समय का कलीसिया का प्रकृति कैसा था, तो एक एक कलीसिया एक एक समय को उस समय क्या क्या हुआ कलीसिया के साथ हमें इस बातों को बताने वाला चीज है। वास्तव में ये 7 मंडली, अदरवाइज 10 मंडली थे। प्रेज द लॉर्ड। हमें 14 है तो इस तरह का समय AD 606 से लेके AD 1520 इसको बोलते हैं हमें प्रेज द लॉर्ड हमें क्या बोलते हैं कैथोलिक का समय चाहे तो बोल सकते हैं। प्रेज कैथोलिक का समय, अदरवाइज मारपापा हमें इनका समय ऐसा चाहे तो हम बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें पांचवा है
आमें सर्दीस कलिसिया AD 152 शुरू से लेके AD 1750 ये केवल कुछ नवीकरण का समय है। वो कलिसिया का प्रकृति देख कर तो पता चलेगा। इतना तक वास्तव में हम गया कुछ समय पहले हम पढ़ चुका था। अभी 2 मंडली बाकी है। एक है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया का समय ही AD 1750 से लेके AD 1900 इसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट का समय। उस प्रोटेस्टेंट का समय वास्तव में लोग और भी कुछ हमें नवीकरण होने लगा। हम उसका चरित्र थोड़ा पढ़ेंगे। उसमें जो क्या लिखा है 3:10 प्रकाशित वाक्य 3:10 उस समय क्या कैसे कलिसिया का हमें अवस्था थे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो देखो उस समय कुछ नवीकरण हुआ। कलिसिया फिर से पहला सेंचुरी के जैसा थोड़ा बहुत नवीकरण होने लगा, वचन में श्रद्धा देने लगा। इसलिए वो कहे तूने मेरे वचन को थामा है, तूने मेरे वचन को संभाला है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस एक नवीकरण एकदम नवीकरण होके प्रोटेस्टेंट का समय, प्रोटेस्टेंट बोले तो वास्तव में जर्मनी का बर्लिन दीवार में कैथोलिक कलिसिया की खिलाफ 96 उनकी गंदगी, कैथोलिक कलिसिया की गंदगी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रोटेस्टेंट का जो क्या बोलते हैं नेता हमें मार्टिन लूथर ने जर्मनी का बर्लिन प्रेज़ द लॉर्ड उस हमें कैथेड्रल में प्रेज़ स्तोत्रम उन्होंने हमें प्लेस किया। प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्रम। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही था हमें स्वर्ग में जाना वाला क्या बोलते चिट्ठी। जो ज्यादा पैसा देगा वो जल्दी स्वर्ग में पहुंचेगा। ऐसा के गलत उपदेश वास्तव में कैथोलिक कलिसिया वास्तव में लिख के हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस दीवार में कैथेड्रल में वो दीवार में उन्होंने छापा। इसके खिलाफ हमें मार्टिन लूथर ने आवाज उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्टिन लूथर का जो बायोग्राफी है, उसका जो चरित्र है अगर पढ़े तो प्रेज़ द लॉर्ड इतनी बुरी रीति से इवन उन्होंने बनाया गया हुआ जर्मन भाषा में बाइबल छापा। इस पूरा एक कैथोलिक चर्च के लोग जाके पूरा आग डाल के नाश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारी बुरा चीज वास्तव में हमें कैथोलिक उस समय के लोग हमें मार्टिन लूथर का साथ किया। मार्टिन लूथर ने बाइबल पढ़ने से, बाइबल का नया नियम का रोमी पत्री पढ़ने से उनको पता चला प्रेज़ द लॉर्ड हमें विश्वास का द्वारा ही हम वास्तव में परमेश्वर के नजदीक आ सकता है। हमें धार्मिकता मिलता है, विश्वास से मिलता है करके उसको पता चला। उन्होंने इस वाक्य को पकड़ के प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के करीब आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय का ये कैथोलिक चर्च का इत्यादि गंदगी, इसका सब चीज का वास्तव में उन्होंने सवाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उस समय तक कोई भी अदर दूसरी भाषा में बाइबल हमें छापा नहीं था। आमीन। केवल हिब्रू भाषा और ग्रीक भाषा में था बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उन्होंने पहली बार जर्मन भाषा में, तो इसलिए एक सामान्य लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए आता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक ग्रीक भाषा में, दूसरा हिब्रू भाषा में, उसमें कुछ ईसाया का कुछ बात और दानियल का कुछ बात वास्तव में पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। बाकी सारा हिब्रू और ग्रीक भाषा में कोई जानता नहीं क्या पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में इन्होंने जर्मन भाषा में प्रेज़ बाइबल हमें तर्जुमा किया, ट्रांसलेट कर दिया। हमें तो ये सारी बात हमें कैथोलिक के लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने वास्तव में प्रेज़ पूरा प्रिंटिंग प्रेस और करोड़ों कॉपी बाइबल के साथ प्रेज़ जला डाल दिया। हमें प्रेज़ मेरी कहने की मतलब है उस समय वचन को प्रेज़ श्रद्धा दिया हमें मार्टिन लूथर ने। इसलिए उस समय के पीरियड को देखो। 3:10 एक बार और 3:10 प्रकाशित वाक्य 3:10 तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है,
इसलिए मैं भी हाँ। तुझे परीक्षा के हाँ। उस समय बचा रखूंगा हाँ। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए हाँ। सारे संसार पर आने वाला है। Praise the Lord. तो आप सबने ने कहा इनको इतनी वचन की प्रकाशन मिलने के बाद भी पूरा बाइबल की वचन की प्रकाशन उनको मिला नहीं। Praise the Lord. अभी भी लूथर मिशन में Praise the Lord. मार्टिन लूथर का मिशन है लूथर मिशन में अभी छोटा बच्चे का बपतिस्मा है, अभी भी हुई है। Praise the Lord. तो कुछ भी किया तो भी कुछ बातों के प्रकाशन मिला, पर कुछ बातों के प्रकाशन नहीं मिला तो Praise the Lord, जो लोग को मिला है उसको पीछा करने के लिए कोशिश भी नहीं की। अभी भी लूथर मिशन में गया तो आपको Praise the Lord अच्छा आराधना मिले, सब कुछ मिलेगा, परंतु बपतिस्मा अभी भी छोटा बच्चा के लूथर मिशन में। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। तो उस समय की कलीसिया के चरित्र यही था। उसके बाद हमें सातवां मंडली है लवोदिक्य मंडली का पीरियड है AD 1900 से लेके यीशु मसीह का मध्याकाश की आगमन तक। हम इसको बोलते पुनरागमन का समय। Praise the Lord. अभी पुनरागमन का समय कलीसिया की क्या अवस्था होगा, हमें तीसरा अध्याय का 15 से लेके पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय का 15 से लेके। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गरम। भला होता कि हाँ। तू ठंडा या गरम होता। हाँ। इसलिए हाँ। कि तू गुनगुना है हाँ। और न ठंडा है हाँ। और न गरम है। Praise the Lord. कलीसिया की अभी क्या अवस्था है? अभी कोई भी कलीसिया में जाके देखो, अभी मैं आपको पूछूंगी कलीसिया का मेंबर्स कितने हैं? कम से कम 100 जन है, परंतु कितने लोग इतनी मीटिंग में आते हैं? मैं कोई बात पूछूं, एक टाइम मुझे प्रार्थना में नहीं बैठेगा, मैं सो गया समझो, मेरे को जैसा लगता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया, आज मेरे को प्रार्थना में बैठने के लिए मौका नहीं मिला, ऐसा मैं फील होता हूं, मुझे महसूस होता है। एक बार मैंने प्रार्थना नहीं किया तो जैसा लगता है मैं बहुत बड़ा पाप किया। Praise the Lord. मेरी पत्नी गया शनिवार को, हमें गांव चला गए, अचानक उनको पंचायत से बुलाया गया, इसलिए उनको जाना पड़ा। मैं जाते जाते एक ही बात बोला, तू पहुंचेगा 7:30-8 बजे, इसलिए जल्दी उड़ना। हमें नहाने के लिए नहीं मिला तो भी मुंह सब धो के हमें सीधा चर्च के अंदर चला जाना, एक संडे वर्शिप नहीं छोड़ना। Praise the Lord. वो जैसा मैंने बोला वैसा ही किया उन्होंने, परंतु उस दिन हमारा टोटल चर्च केरला का सब कुछ, इवन 2 हफ्ते के लिए एक साइकिल तक चल नहीं सकते, इतना तक लॉकडाउन कर दिया, इतना तक कोरोना बढ़ रहे उधर, एक साइकिल चल नहीं सकते बाहर, इतना तक सब बंदे। तो प्रभु की कृपा से मेरी पत्नी को किसी हमें व्यक्ति ने Praise the Lord, हमें सहारे की इनका ये बुक किया था, पर उन्होंने थोड़ा सा हिम्मत लेके हमें मेरी पत्नी को घर तक छोड़ दिया। मेरी कहने की मतलब है Praise the Lord, हमें परमेश्वर की पास जाने के लिए लोगों को आजकल उत्साह है नहीं। Praise the Lord. लोग वास्तव में एक गुनगुना जैसा, मतलब ना ठंडा ना गरम, इस अवस्था में लोग आ चुका है। इसका मतलब है यीशु मसीह का आगमन, पुनरागमन निकट है। अभी लवोदिक्य पीरियड है। लवोदिक्य पीरियड का कारण वास्तव में उस कलीसिया की अवस्था यही है जो पढ़ा है हमने, ना ठंडा ना गरम। क्या बोलते हैं परमेश्वर, क्या बोलते हैं? एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्या बोलते हैं परमेश्वर? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है हाँ। और न गरम। हाँ। भला होता कि हाँ। तू ठंडा या गरम होता। हाँ। इसलिए कि तू गुनगुना है। एक तो ठंडा होना चाहिए, नहीं तो गर्म होना चाहिए। ये ठंडा और गर्म का मतलब क्या है? एक बार यीशु मसीह को जानने के बाद चाहे हमारा जान चला जाए,
फिर भी वो मार्ग को ना छोड़ना, इसको बोलते हैं गरम। हमें पे चलो, ठंडा का मतलब ओ पिन्ने ओ ये संडे नहीं गए तो क्या मजा आएगा क्या? हमें पे चलो, इत्यादि काम करने वाले लोग वास्तव में भी कलीसिया में है। इसलिए हमारा 100 जन का मेंबरशिप का प्रेचर जो मेंबर है, इसका अभी आज 25 जन भी नहीं है। कारण है ये, क्योंकि कलीसिया ना तो ठंडा ना तो गर्म। प्रेचर लॉर्ड, तो परमेश्वर चाहते ना तो ठंडा ना तो गर्म होता, ये भला होता, पर जो गुनगुना है तू, ना ठंडा ना गर्म, दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स है। परमेश्वर बोलते मेरा मुंह से निकाल दूंगा तुझे मैं। हमें प्रभु नहीं चाहते हम ठंडा गर्म रहे, प्रभु नहीं चाहते प्रेज हम बीच में रहे, प्रभु नहीं चाहते प्रेज लॉर्ड एक आत्मीय रूप में रहे, नहीं तो हम जेडी के व्यक्ति के रूप में रहे। प्रभु यही नहीं चाहते कभी आत्मीय विषय कभी जेडी के विषय में दोनों को दिखाना। ऐसा लोग कितना है इधर। ऐसा होने के कारण कलीसिया प्रेज लॉर्ड अभी कुछ बातों के लिए सामना कर रहे। अगर वो गर्म होता, कलीसिया को ऐसी बात जिंदगी में कभी आया ना होता। आमीन। ये ठंडा और गर्म होने के कारण वास्तव में तरीका की परेशानी वास्तव में कलीसिया को सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रेज द लॉर्ड उनको ही डर ही नहीं परमेश्वर का। हमें परमेश्वर को जो व्यक्ति डरते हैं वो व्यक्ति परमेश्वर का विषय में अगर कुछ कर रहे तो उसी में हेराफेरी करेगा, करेगा नहीं करेगा। मैं छोटी सी एक बात बोलता हूं। बदलापुर का जगह नाम पे करने के लिए मैं गया, शनिचार को गया, क्योंकि हम तीनों का नाम से है। अभी तक नाम पे नहीं हुआ, ट्रस्ट का नाम पे नहीं हुआ, हमारे तीनों का नाम पे 7-12 है, 3 हमारे भाई लोगों के नाम से। जब मैं गया, मैं बोला थोड़ा जल्दी करके देना मुझे, क्योंकि ये तो 2009 में हुआ था, परंतु अभी तक 13 साल हो, अभी तक नाम पे नहीं हुआ। बेचारा अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं देता हूँ, और क्या हर जगह में वो क्या बोला मालूम है, नो फादर ऐसा मत बोलना, ये परमेश्वर की सेवा है, अगर आप दिया तो मैं नहीं लूंगा, आप चिंता मत कर, आपका काम हो जाएगा। ये बात एक जाति व्यक्ति बोल रहे, ये परमेश्वर की काम है, इसलिए आप मेरे को कुछ नहीं देने का, आप दिया तो मैं नहीं लूंगा, पर आपका काम करके देगा मैं। हम जो मुझे गाइडेंस दी मैं उसके मुताबिक किया, अभी होने वाला जल्दी। तो एक जाति व्यक्ति वास्तव परमेश्वर को डरते, परंतु हमारी विश्वासी उनका कोई डर ही नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, इस कलीसिया का प्रेज द लॉर्ड, अदरवाइज इस समय का पीरियड का सबसे विशेषता है, हमें रहने वाला जन ना तो ठंडा ना तो गर्म। परमेश्वर क्या बोलते हैं, तेरा मेरा मुंह से तुझे निकाल दूंगा। आप क्या सोचते हैं, ऐसा लोग स्वर्ग राज्य जाएगा? ऐसा लोग वास्तव में प्रेज नित्य राज्य में प्रवेश करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर स्वर्ग खाली डाले तो भी ऐसे लोगों को प्रभु उसके अंदर लेगा नहीं। अगर परमेश्वर ने वो स्वर्ग पूरा खाली डाले तो भी हमें ऐसा लोग नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि पेशमती हमें आते हैं हमें लेने के लिए, पापियों को नहीं, ठंडा वालों का नहीं, ना ठंडा ना गर्म वालों को नहीं, केवल गर्म वालों को, पवित्र लोगों को हमें प्रवेश मत उठाने के लिए आ रहे। इसलिए प्रभु कहते हैं जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। यही वास्तव में परमेश्वर कलीसिया से चाहते, परंतु ये पीरियड लवोदी का पीरियड है, ये उसका लक्षण है, ये ना ठंडा ना गर्म। ये केवल हमारे शेलू मंडली नहीं, प्रेज द लॉर्ड, ये दुनिया का हर एक मंडली की यही जो प्रॉब्लम है, हर एक मंडली की यही प्रॉब्लम है। ये मत सोचना केवल शेलू मंडली है, नो, हर एक मंडली का, दुनिया के जितनी मंडली है, जितने कलीसिया है, हर एक कलीसिया का यही अवस्था है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये जो 7 मंडली के बारे में जो बोला गया है, ये 7 मंडली नहीं, ये 7 पीरियड है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये केवल अगर एक 7 मंडली के लिए बोल रहे, एक एक मंडली को बोल रहे, ऐसा है तो आखिर में ये ना बोलेगा
हमें कलिसियाओं को क्या बोलते हैं? जिसको कान है वो सुने। किसको बोलते हैं? कलिसियों को। थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य, दूसरा का 7, दूसरा का 11, दूसरा का 17, दूसरा का 19, दूसरा का 8, दूसरा का 13, तीसरा का 13, आमीन, तीसरा का 22, ऐसा 7 मंडली के प्रति पढ़ेंगे। हम पहला पढ़ेंगे दूसरा का 7, दूसरा अध्याय का 7 वाक्य। हाँ, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता किससे? है? कलीसिया से, कलीसियों से, कलीसियों से। इसका मतलब एक से ज्यादा कलीसिया। एफेसोस कलीसिया को बोल के आखिरी में बोलते हैं आत्मा कलीसियों से, एक से ज्यादा। एफेसोस के नहीं, कलीसियों से क्या बोलते हैं? जिसको कान है वो सुने। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से। बस पैसे लो। अगर केवल एक ही कलीसिया को बोल रहे तो ठीक है। एफेसोस कलीसिया को क्या बोलते? जिसको कान है वो सुने, वो बोलता था। नहीं तो कलीसिया को क्या बोलते? ये कलीसियों को, एक से ज्यादा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका विषय हृदय है। उसमें वो दूसरा का 7 में लिखा गया, दूसरा का 11, दूसरा का 17, दूसरा का 29, तीसरा का 8, तीसरा का 5, तीसरा का 5, तीसरा का 8। कौन सी है? देखो, तीसरा का 8 है क्या? तीसरा का 5, तीसरा का 8 होगा। 6 आपका दूसरा, तीसरा का 6, तीसरा का 13, तीसरा का 22। ये 7 मंडली को 7 बार बोला गया। हमें कलीसियों से क्या बोलते हैं आत्मा? जिसको कान है वो सुने। इससे भी पता चलता है एक की मंडली के लिए नहीं। हमें प्रेज़। उसके बाद हम समझने का 7 बोले तो एक पूर्ण संख्या है। बिब्लिक के न्यूमरोलॉजी के अगर हम चेक करेगा, हमें 7 बोले तो वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक पूर्ण संख्या है। इसलिए 7 वास्तव में एक पूरा यूनिवर्सल कलीसिया को दर्शाते हैं। पूरा यूनिवर्सल कलीसिया, इसमें हमारा बदलेम भी आ गए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक एक सभा को दूध दे रहे, एक एक सभा को, पर एक एक सभा नहीं, एक एक पीरियड पर चलने वाला प्रकृति को, कलीसिया का प्रकृति को हमें आत्मा दिखा रहे, ताकि उनमें से जन प्रेज़ द लॉर्ड बाहर आए और प्रवेश मति के राहों पर उसके वचन के अनुसार चलने के लिए मजबूर किया जाए लोगों को। इसलिए सारी कलीसियाओं को लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप देखो ये 7 अवस्था को देखो। पहला क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला मंडली की क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेम चला गया, है ना? प्रेम चला गया। क्या हमारे मंडली में प्रेम का कम? सब लोग प्रभु का प्रेम में भरपूर है क्या? बताइए। अगर भरपूर होता आज एक भी मिस नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के प्रेम में भरपूर होता। अब हमारे में लास्ट गुरुवार को मैं बहुत बेचैन हो रहा, क्योंकि मैं किसके लिए आया वो मैं कर नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा मन स्टेबल नहीं हुआ। मेरा छाती में दर्द होने लगा सुन के। इतना सब कुछ करने के बाद भी पैसा रोड पैसा बराबर जिस जगह पर पहुंचाने सुन के बहुत दर्द होने लगा। मैं बेचैन होने लगा। मैं पर तू जा, मेरी पत्नी को बोले तुम जाके बैठो। वो बोले मैं कैसे जाकर बैठेंगे सुनकर? कैसे भी जाके बैठो। हमें पैसा लोड। तो मेरी कहने की मतलब है पैसा लोड, हमें ऐसी अगर ज्यादा अगर व्यक्ति को अगर परमेश्वर की प्रेम होता, कभी ऐसा नहीं करेगा। कभी मैं अगर भरपूर प्रेम व्यक्ति को होता, हमें ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि डरते। एक एक पाई जो मुझे आते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मैं डर के उसको स्वीकार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। डर के जो चीज मेरे लिए नहीं है बाजू में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जो चीज मेरे लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर को डरना, ये डर की जो बात तो वास्तव में कम होती जा रही है आजकल। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम है ही नहीं। तो पहला मंडली को प्रेम चला गया। दूसरा को वास्तव में क्या हुआ? पीड़ा का समय आया। कलीसिया को कितना पीड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ा सा अनुभव नहीं किया तो भी
हमें बाकी कलिसिया को कितना कितना पीड़ा को वास्तव में प्रेचर कलिसिया हमें अनुभव कर रहे। आप थोड़ा यूपी जाओ, थोड़ा बिहार जाओ, प्रेचर लॉर्ड छत्तीसगढ़ जाओ, आपको पता चलेगा उधर के कलिसियों का कितना कितना प्रॉब्लम है। प्रेचर लॉर्ड बजरंग दल आके कितना कितना परेशानी कर रहे प्रेचर लॉर्ड कलिसियों को, ये आपको पता चलेगा। हमारे इधर थोड़ा सा हमें क्या बोलते हैं गवर्नमेंट अलग है, इसलिए हम थोड़ा सा हमें शांति अनुभव कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पीड़ा तो है पर शांति अनुभव कर रहे हम। परंतु आप प्रेचर लॉर्ड बाकी हमें जगह को देखो, यूपी में जाकर देखो, हमें प्रेचर लॉर्ड हमें बिहार में जाकर देखो, कितने कितने पीड़ा कलिसियों का है। कितने कितने पास्टर गया, महीना जेल में गया। एक मलयाली पास्टर प्रेचर लॉर्ड प्रभु का सेवा के लिए अपना खुद का देश केरला छोड़ के बिहार में आया, अभी जेल में है, अभी तो बाहर आया नहीं हो। कितना कितना पीड़ा को सहन कर रहे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो प्रेचर लॉर्ड है। तीसरी बातों को देखो, हमें प्रेचर कुछ दिनों के समय बोलो तो हमें गलत उपदेश के समय गलत उपदेश चलता नहीं। कितने कितने गलत उपदेश वास्तव में चलते रहते हैं, ये कलीसिया को सामना करना पड़ते हैं। अगर चलाने वाला प्रभु का दास अगर सही नहीं है, आपको मालूम है पौलुस यही कहता है हमें प्रेरितों किताब 20 अध्याय का आई थिंक 37 इज 37 मैं जाने के बाद पौलुस कहता है मैं जाने के बाद, कौन सी है 20 अध्याय का है प्रेरितों किताब 20 अध्याय में जाने के बाद 29 थोड़ा पढ़ेंगे क्या बोलते हैं। हाँ, इससे पहले इफिसियुस 20 का 29 प्रेरितों किताब 20 का 29 मैं जाने के बाद, ऐसे के शब्द है मैं जाने के बाद। मैं जानता हूँ हाँ कि मेरे जाने के बाद हाँ फाड़ने वाले भेड़िए हाँ तुम में आएंगे, हाँ जो झुंड को न छोड़ेंगे। हाँ, झुंड को न वो कहाँ से उठेगा? तुम्हारे बीच में से उठेगा। तुम्हारे ही बीच में से हाँ भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे हाँ जो चेलों को हाँ। अपने पीछे खींच लेने को हाँ। टेढ़ी टेढ़ी बातें कहेंगे। Praise the Lord। तो ये जो बात है कलीसिया की विशेषता, कलीसिया की जो बातें हैं Praise the Lord, हर एक मंडली में व्यापार हो रहे। कभी तो कुछ इसमें लिखा है 7 जो कमी है, 7 कमी भी कुछ मंडली में काम होते। Praise the Lord। कोई इसके ये नहीं, इसका मतलब है हमें, इसका मतलब है ये केवल एक ही मंडली के लिए नहीं है, ये पूरा टोटली यूनिवर्सल टोटली मंडली के लिए वास्तव में ये बात बोला गया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो ये बात समझने का, हम बोले तो एफेसुस मंडली की कमी है, वो तो एफेसुस मंडली खत्म हो गया ना, एफेसुस मंडली है ही नहीं अभी, ऐसा नहीं है। इसलिए वो हर एक कलीसिया को बोलने के समय जिसको काने आत्मा क्या बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सुने। कलीसियाओं को क्या सुने, वो सुने, जिसको काने वो सुने। तो ऐसा लिखा गया। इसका मतलब एक ही कलीसिया के लिए नहीं, टोटली यूनिवर्सल कलीसिया के लिए हमें बोला गया बात है। इसलिए ये 7 मंडली नहीं, ये 7 पीरियड है। हमें 7 प्रेज़ द लॉर्ड उस समय की कलीसिया की विशेषता है और कमी है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये सारी बात हम उसको कह सकता है। अभी हम प्रेज़ द लॉर्ड के नीचे 5 वाक्य में हम आएंगे। 5 वाक्य में क्या लिखा है? 4 वाक्य फिर से पढ़ेंगे। 7 मंडली के लिए लिखा है। हाँ, बैठना वाला 4 का आधा पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य पहला देखकर 4 का आधा। कलीसिया 7 कलीसिया को लिखा है। उसके बाद उसकी ओर से हाँ, जो है और जो था, जो है, जो था और जो आने वाला है, जो आने वाला है। वो बात तो समझने का, जो थे है ना, जो है, जो आने वाला। इसका मतलब जो थे वो क्या है? भूतकाल, मतलब बीत गया बातों को। प्रेज़ द लॉर्ड। जो है इसका मतलब अभी जो चलता है। जो आने वाला ये भविष्य को। इसका मतलब है परमेश्वर हमें भूत, वर्तमान और भविष्य इसका मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हमें बीत गया बातों को भी,
अभी चलने वाला बातों को भी, अभी आने वाला बातों को भी प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर का जानना बिना जो बीत गया हम तो भूल जाते, प्रभु नहीं भूलते। जो चल रहा है याद ही नहीं हमको, पर परमेश्वर को पक्का बराबर याद है। जो आने वाला वो तुमको मालूम भी नहीं है, पर परमेश्वर को मालूम है। इसका मतलब है हर एक काल परमेश्वर जानता है। ये बात प्रेज़ द लॉर्ड हमें बोल रहा है। उसके बाद हमें बोल रहा है, हम प्रेज़ द लॉर्ड सिंहासन में और उन सात आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु उधर मसीह की सात ओर से आत्मा का बारे में लिखा है। सात आत्मा, आत्मा तो एक ही, पवित्र आत्मा। फिर सात आत्मा कौन सी है? इसका मतलब है आत्मा की सात स्वभाव है। सात स्वभाव, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो एक ही है, पर हमारा स्वभाव कुछ अलग अलग है ना। वैसा ही आत्मा तो एक ही है, पर आत्मा को सात स्वभाव है। कौन सी स्वभाव है, कौन सी बातें, ये पढ़ने के लिए आपको यशायाह की किताब 11 अध्याय का दूसरे वाक्य में जाना पड़ेगा। हम तो पढ़ेंगे यशायाह की किताब 11 अध्याय का दूसरा वाक्य। उसमें लिखा है सात आत्मा का सात स्वभाव। अगर आत्मा एक ही है, पर सात तरीका है, सात स्वभाव है। 11 का दूसरा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। यहोवा के भय क्या सात हो गया ना, है ना? सात हो गया ना। ये सब परमेश्वर की आत्मा के स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की आत्मा के स्वभाव है। आत्मा एक ही है, पर तो अलग अलग रीति में बात में परमेश्वर की आत्मा हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें काम करते हैं। इसे लिखा है सात आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद लिखा गया प्रेज़ द लॉर्ड, सात आत्मा क्या कर रहे हैं? सिंहासन की सामने है ना, सिंहासन की सामने सात आत्मा, ऐसे लिखा ना। हाँ, इसका मतलब आप सोचो, प्रेज़ द लॉर्ड, सिंहासन की सामने, सिंहासन की सामने बोले तो ये आत्मा था और है और आने वाली, इनमें से कौन सी है? इनमें से कौन सी है? नहीं समझे? ओके, समझाता हूं। सात आत्मा सिंहासन के सामने है। इसका मतलब ये भूत है, वर्तमान है, आने वाले, भविष्य। कौन सी है? हाँ, है बोले तो वर्तमान है। इसका मतलब हम पिता को जानते हैं, हम पुत्र को जानते हैं, हम पवित्र आत्मा को जानते हैं। पिता ने प्रेज़ द लॉर्ड अपना काम किया कि नहीं, और उसके बाद विश्राम किया पिता ने। ओके, पुत्र ने अपना काम किया कि नहीं, उसका विश्राम किया, कर रहे ना। इसका मतलब पिता अपना काम की विश्राम कर रहे, पुत्र अपना काम कर दिया और विश्राम कर रहे, पर पवित्र आत्मा विश्राम कर रहे क्या? पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? आप भी काम कर रहे। इट इज कंटिन्यूइंग। पवित्र आत्मा आप भी कर रहे, तो सिंहासन की सामने वो रहते ही। इसका मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता अपना काम कर दिया, पुत्र ने अपना काम कर दिया, पर पवित्र आत्मा का काम खत्म नहीं हुआ। पवित्र आत्मा आप भी काम कर रहा है। इसलिए तो लिखा गया है सिंहासन के सामने जलने वाला आत्मा, ऐसा लिखा है। एक बार और वचन पढ़े। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन सात आत्माओं की ओर से जो उनके सिंहासन के सामने है। सिंहासन के सामने जो बोल दी, इसका मतलब है पिता ने अपना काम करके साइड हो गया, पुत्र ने अपना काम करके साइड हो गया,
पर पवित्र आत्मा का काम कदम नहीं हुआ। पवित्र आत्मा अभी भी कर रहे, करते रहते। कब तक करेगा पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कब तक करेगा? बोलिए। काम एक दिन पवित्र आत्मा का खत्म होगा हो जाएगा, पर कब तक करेगा? हैं? जब पृथ्वी पर रहने वाला हर एक विश्वासी, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 16 वाक्य के अनुसार तो पढ़ेंगे। 16 वाक्य क्या होगा? हाँ, पहला थिस्सलुनी 4 का 16। पहला थिस्सलुनी 4 का 16। क्योंकि प्रभु हाँ, आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, हाँ, और जो मसीह में है, जो मसीह में मरे हैं, हाँ, वे पहले जी उठेंगे। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उठा लिया जाएगा। जब प्रवेश मसीह बादलों पर अपने लोगों को उठाने के लिए जब आएगा, तब पवित्र आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड उनका साथी साथी चला जाएगा। तब तक पवित्र आत्मा काम करते रहेगा। इसलिए बोलते हैं इसको ग्रेस पीरियड है। प्रेज़ ग्रेस पीरियड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ग्रेस पीरियड का मतलब है क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुग्रह। हाँ, अनुग्रह नहीं, कृपा। हमें कृपा युग है, हम बोलते कृपा का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, उद्धार पाने की ये अच्छा मौका है। प्रेज़ द लॉर्ड, बपतिस्मा लेके उद्धार पाके बपतिस्मा लेके परमेश्वर के राज्य में आने की ये एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, देर नहीं करने का, देर नहीं करने का। प्रभु की बातों को मानने के लिए, चलने के लिए, मानते चलने के लिए हमें कदापि देर नहीं करने का। हम जान लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, मान के चलने का। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए पवित्र आत्मा अभी भी काम कर रहा है। इसलिए बोल रहा है सिंहासन का सामने हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सामने रहने वाला हमें 7 आत्मा के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर की आत्मा के बारे में पिता काम करके साइड हो गया, हमें पुत्र काम करके साइड हो गया, पर पवित्र आत्मा का कार्य अभी भी जारी हो रहा है। कब तक करेगा? जब तक हम पृथ्वी पर रहेगा तब तक। प्रवेश मसीह का आगमन तुरही फूका जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रवेश मसीह का आगमन मध्य आकाश में आएगा। वो तब तक पवित्र आत्मा पृथ्वी पर काम करते रहेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, 5 वाक्य में हम आएंगे। उधर लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से हाँ, जो विश्वास योग्य साक्षी हाँ, और मरे हुओं में से हाँ, जी उठने वालों में हाँ, पहिलौठा हाँ, और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। हाँ, हम विश्वास करने वाला यीशु मसीह का 3 विशेषता है। 3 नाम चाहे तो बोल सकते हैं, पर 3 विशेषता। नंबर में विशेषता है वो विश्वस्त साक्षी है ना? विश्वस्त साक्षी यीशु मसीह का पहला विशेषता है, वो विश्वस्त साक्षी है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, एक बात बोलकर आया। मैं किसके लिए आया? हम थोड़ा पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय का 37। इससे पहले यशायाह के थोड़ा भविष्यवाणी पढ़ेंगे हम। यशायाह का भविष्यवाणी है यशायाह के 55 का 4 वाक्य। हम उस भविष्यवाणी को पहला पढ़ेंगे। यशायाह 55:4। सुनो, हाँ, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए हाँ, साक्षी और प्रधान हाँ, और आज्ञा देने वाला ठहराया है। आमीन। ये वास्तव में यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर कहता है, मैंने यीशु मसीह को क्या बनाया? जातियों को साक्षी, हाँ, और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। प्रेज़ स्तोत्र। ये एक भविष्यवाणी। अभी हम यीशु मसीह कौन सी बातों के लिए पृथ्वी पर आए वो पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 18:37। 37, 18 का 37। यूहन्ना सुसमाचार 18:37।
पिलातुस ने हाँ। उससे कहा, हाँ तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ तू कहता है कि हाँ। मैं राजा हूँ। हाँ। मैंने इसलिए जन्म लिया हाँ। और इसलिए संसार में आया हाँ। कि सत्य की गवाही दूं। आमीन। सत्य की साक्षी देने के लिए यीशु मसीह वास्तव में इस पृथ्वी पर आया। किसके लिए? सत्य को साक्षी देने के लिए। पिलातुस को भी नहीं मालूम, गवर्नर है। व्हाट इज द ट्रूथ? सत्य क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक देश को चलाने वाला गवर्नर है, उसको भी नहीं मालूम। वो यीशु को पूछ रहे, व्हाट इज ट्रूथ? व्हाट इज ट्रूथ? क्या सच्चाई क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हम सच्चाई क्या है करके पूछे तो हम अपना अनुभव बोलेगा। व्यक्ति के रूप में कुछ न कुछ बोले, मैं जो बोलना सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु सच एक ही चीज है, केवल यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सत्य है। इन्हीं में विश्वास करके जो व्यक्ति बोलते हैं वो सत्य है। उसमें कदापि कोई झूठ का बात हो नहीं सकते। परंतु कभी कभी झूठ बोलते, इसका मतलब विश्वास करते भी झूठ बोलते। पर यीशु सत्य है, उसमें कोई झूठाई, कोई भी कमी, कोई भी कालापन, कोई भी चीज उनमें है ही नहीं। इसलिए कहने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सच्चाई को गवाह देने के लिए पृथ्वी पर आया। वो सच्चा क्या हूं? मैं हूं सत्य, मैं हूं मार्ग, मैं हूं जीवन, मैं हूं सत्य। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी जितने हैं सब झूठा है। हमें यीशु सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह को झूठा हमें कहलाने के लिए कितना कोशिश है ये दुनिया पूरा। हमें धर्म पूरा पीछे पड़ा, पूरा धर्म पीछे पड़ा ये सत्य को वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, झूठा कहलाने के लिए। हमें पर जितना भी झूठा कहलाने के लिए कोशिश किया तभी सत्य का ऐसी एक बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो वास्तव में राग कवर करके रहने वाला आग है। आपका मालूम है, कभी कभी कोयला, प्रेज़ द लॉर्ड, हम जलाते हैं पर उसके ऊपर केवल थोड़ा समय के बाद राग रहते हैं ना, है ना, पता नहीं चलेगा इसमें, परंतु हम थोड़ा फू मारेगा तो वो आग दिखाई देगा। वैसे सत्य, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ी समय के लिए राग आते हैं उसमें, नहीं तो रोग राग नहीं तो कुछ न कुछ हमें करते हैं। पर कुछ भी किया तभी, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सत्य बाहर निकलेगा। हम कितना भी झूठ बोलो, एक दिन वो चीज बाहर आएगा। हम कितना बार चोरी करो, एक दिन वो चीज बाहर आएगा। हम कितना तक गलत करो, एक दिन वो चीज बाहर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गर्भस्थ शिशु को, पेड़ के अंदर रहने वाला शिशु को कोई वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, ढक सकता है? वैसे सत्य। हमारे गांव में मेरे साथ तो पढ़ा है लड़की, उसका नाम शीला है। ये मेरे साथ पढ़ा है। एक बार मैं नेवी से छुट्टी मिला मुझे, मैं गया तो इसको मैं मिला। उसे तो मेरी उम्र 26 उम्र है, उनका भी कुछ 25 उम्र तक है मेरे से, उससे 1 साल बड़ा हूँ मैं। तो मैंने देखा शीला मेरा बाजू से गया, तो मैं शीला को बोला, शीला आज तो तू बड़ा मोटा होते जा रहे रे, और तेरा पेड़ भी इतना बड़ा क्यों? नहीं, आज सुबह ना, मैं कल का रात का, आपको मालूम है हमारे गांव में ऐसे के है, रात का चावल पानी में डाल के रखते हैं बचा हुआ। आप लोग करते हैं कि मुझे नहीं मालूम। और सुबह उड़ के हमने क्या करते हैं, थोड़ा सा वो कच्चा क्या बोलते हैं वो ना, मिर्ची, हाँ, वो थोड़ा सा रगड़ा मट्टी करके हम सुबह वही पीते, वो गंजी पीते पानी के साथ। अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा रहता भी, बहुत अच्छा है हमें। तो मुझे बोला कि शीला, मैं आज थोड़ा ज्यादा गंजी पिया। अच्छा, मैं विश्वास किया, पर इसका पेड़ बढ़ते जा रहे। हमें 5.5 महीने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बाहर आए। अभी क्या करेगा शीला? 2 बच्चा था पेड़ के अंदर, एक नहीं था 2 बच्चा।
गलत रीति से वास्तव में प्रेज लॉर्ड गर्भवती मेरी कहने की मतलब सच्चाई ऐसा है, गर्भ में रहने वाला शिशु जैसे सच्चाई प्रेज लॉर्ड। उसको आपको मालूम है ये नजदीक एक मुखर्जी एक रायगढ़ जिला में एक मर्डर वादा और जला दिया। आपको मालूम है कि 2 साल पहले पूरा मीडिया में वही था। आमेन प्रेज लॉर्ड। एक फॉरेस्ट में जाके जला दिया अपने बेटी को। एक मैडम ने पैसा के लिए मतलब संपत्ति के लिए, आमेन प्रेज लॉर्ड, अपने खुद का बेटी को कम से कम 7-8 वर्ष बीत गया। किसी को मालूम नहीं बेटी किधर गया और इनको कंप्लेंट भी नहीं है। थोड़ा बहुत नाम के लिए एक पुलिस स्टेशन में लिख दिया, उसके बाद पूछता नहीं कुछ नहीं पुलिस भी फाइल क्लोज कर दिया देखने। आपको मालूम है हम उसके बाद कितना वर्षों के बाद वो सच्चाई बाहर आया। वो जो सूटकेस लेके जलाया है उसका टुकड़ा मिल गया। उधर से पुलिस वेरीफाई करने लगा आखिर में सच्चाई पूरा बाहर आया। प्रेज लॉर्ड। हमें सब जेल में अभी कितना यही सच्चाई है। सत्य ऐसी चीज है को उसका ढक नहीं सकते, तत्काल में ढक सकता है, वास्तव प्रेज बाहर निकले उसमें कुछ संदेह नहीं। प्रेज लॉर्ड। हमें लोग कितना धर्म की लोग वास्तव में कोशिश कर रहा है। आपको मालूम है जब से यीशु मसीह पैदा हुआ तब से लेकर उसको ढकने के लिए कोशिश की सच्चाई को। प्रेज लॉर्ड। हमें परंतु नहीं होते वो सच्चाई बाहर आए। वैसा ही प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह यीशु ही सत्य है। वो कितना भी लोग डके कैसे भी डके परंतु बाहर आएगा। लोगों का आखिर में पता चलेगा, लिखा है हर घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा। ऐसा लिखा है हर घुटना। हमें तब तक पूरा सत्य बाहर आएगा। जैसे शिशु बाहर आ जैसा हर एक हमें लोग वास्तव में जानेगा। आपको मालूम है आजकल यूपी में जाने का प्रेज लॉर्ड हमें सब लोग जानते हैं यीशु को। आमीन। सब लोग परंतु गिनती नहीं। हमें कोई गिनती नहीं है, कोई सेंसस नहीं है। क्रिश्चियन इतना, हिंदू इतना, हमें प्रेज लॉर्ड इनमें से आने के बाद भी लोग हमें उसको करेक्ट करने के लिए अभी तक सेंसस बुक में कोशिश नहीं की, इसलिए गिनती किसी को मालूम नहीं। पर एक एक देश में जाकर देखने का प्रेज लॉर्ड, क्योंकि सब लोग जान रहा है हमें यीशु सच्चा है। इवन मुसलमान तक कितना कितना ऋषि लोग हमें प्रेज जो कावी वस्त्र पहना है। अब जाके आज सुबह यूट्यूब में मैंने देखा उस बातों को प्रेज लॉर्ड। कितने लोग जाना यीशु मसीह को। वो कह रहा है हम वर्त चीजों की बातों पीछा किया पर यीशु मसीह वही सत्य सच्चा खुदा है। हमें लोग आजकल हमें समझने लगा, बोलने लगा, हमें प्रेज विश्वास करने लगा, परंतु डर के मारे अभी भी कुछ लोग रहस्य चेलों के रूप में प्रेज लोग आगे बढ़ जैसा अरिमत्य जोसेफ का जैसा रहस्य चेले। प्रेज सत्य ऐसी चीज है। और यीशु मसीह कहता है प्रेज लोग मैं विश्वस्त साक्षी है, विश्वस्त साक्षी। उसके बाद लिखा है मराओं में से पहलौटा, ऐसे लिखा है ना, पढ़ेंगे विश्वस्त साक्षी। उसके बाद पढ़िए यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाले। यीशु मसीह के दूसरे विशेषता है यीशु मसीह मराओं में से पहलौटा। कैसे? अभी तक जितना मरा है अभी तक जी उठा नहीं। जी उठने का मतलब है फिर से पुण्यत्व शरीर होना। जी उठा नहीं को भी पर यीशु मसीह उठा है। परंतु एक बात बोलूं, यीशु मसीह मरने के समय पर बहुत सारी लोग खबर चौड़ा करके लिखे, फिर वो लोग क्या है? नहीं, यीशु मसीह के मरण की विशेषता थोड़ा पढ़ो। कौन सा किधर लिखा है? मत्ती 27 ना, किधर लिखा है? कोई बहुत सारी लोग खबर चौड़ा करके लिखा है 27:52 पढ़ लीजिएगा। 27:52 32 सुसमाचार
आमें धरती हिल गया, आमें चट्टान पर टूट गया, आमें पर लिखा गया है हर एक खबर खुल गया, ऐसा लिखा है। खबरें खुल गई, खबरें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोग थे जी उठी। फिर ये क्या है? पर केवल यीशु भक्ति ही जी उठना चाहिए, क्योंकि पहला तो वही है केवल। वो क्या है? इसका मतलब है यीशु मसीह का मरने का विशेषता लिखा गया है। चलो वो जो चीज है वो लोग फिर से लौटा, किसमें? कब्र के अंदर। वो लोग फिर से कब्र के अंदर लौटा, केवल कब्र खुल गया तब बाहर आया, फिर से लौटा वो लोग। पर यीशु मसीह लौटा नहीं। यीशु मसीह फिर के अंदर गुहा में गया क्या? खबर में गया क्या? नहीं। यीशु मसीह बाहर आया, इसलिए लिखा गया है यीशु मसीह मरो में से पहला लौटा है। वो जो लिखा यीशु मसीह मरने का समय, यीशु मसीह के मरण की जो बातें गंभीरता, यीशु मसीह के मरण की गंभीरता, उसी समय 3 बजे हमें पूरा अंधेरा हो गया। शाम को 3 बजे पूरा अंधेरा, कोई देख नहीं सकते वैसी हो गया, और पूरा पृथ्वी हिल गई, और जितने पहाड़ है सब क्रैक आ गया, टूट गया, और खबर खुल गया। ये सब वास्तव में यीशु मसीह के मरण की विशेषता दिखाने के लिए हमें परमपिता ने किया वो बातें, अब उसका खुद की इकलौता बेटा प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मर रहा है, उस समय किया वो बातें, वो एक विशेषता है। मंदिर आने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड हम अलग अलग रीति से विशेषता दिखाते हैं। हमें वैसा ही कि विशेषता था पृथ्वी का विशेषता, क्योंकि जो मरा हुआ व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड हमें इस सब तीनों की स्वामी है। वो स्वर्ग का भी, पृथ्वी का भी, पाताल का भी, ये तीनों का स्वामी है। वो जो मरा है, उसकी मरण होने के समय हमें वास्तव में पूरा प्रकृति हिल गया। हमें उस समय भूमि पर गाड़ा गया हुआ कुछ लोगों की बॉडी ऊपर आया, वो जी उड़ गए, पर फिर से वो लोग कब्र में गए। परंतु आपको मालूम है एलीशा ऐसा एक सिंगल अनुभव हमें बाइबल में लिखा है। आपको मालूम है एक बार एलीशा मर के उसका जो खबर है हमें, वो वास्तव में इस्राएल में थे, परंतु एक शत्रु का एक क्या बोलते पलायन होने के समय शत्रु हमें आक्रमण करने के लिए आ रहा है, इसलिए क्या किया, एक सैनिक मर गया था। ये शत्रु को पता नहीं होना चाहिए ये इधर मरा कर, इसलिए क्या किया, उस लोगों ने इसका बॉडी को उठा के इधर छुपा दिया, किधर? एलीशा का कब्र में। उधर लिखा गया है वो मरा हुआ बॉडी जी उड़ गए। वो कौन सी बातों को दर्शाता मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, इसी बातों को दर्शाते हैं। एलीशा उतना अभिषिक्त था, और उस हड्डी में भी उस अभिषेक था, गाड़ने के बाद भी उनका हड्डी में जो अभिषेक था वो गया नहीं था। वो दिखाने के लिए पवित्र आत्मा उस बात को मालूम, मेरे साथ एक जाहिर वो मैं बहुत बार बोल चुका है। हमको बांद्रा में एक चर्च है, हमारा कलिसिया थे बांद्रा में, टीचर्स कॉलोनी में, बांद्रा का टीचर्स कॉलोनी में हमारा एक कलिसिया है, उसको स्कूल में हमारा चलता रहा। एक बार एक सुरेश करके उधर का एक भाई है, वही चर्च का मैन था, उन्होंने अपना घर में हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक यूपी औरत को लेकर आया, जिसको कुछ आंखों में प्रॉब्लम है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो लेकर आया, मैं उनका बहन और सुरेश भाई सब बैठे हैं, उनकी पत्नी, सुरेश की पत्नी, सुरेश और मैं, और लेकर आया वो स्त्री, उनकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो उनका आंख ठीक से दिखने के नहीं हो रहे। तो मैंने क्या किया, मैं अपना बड़ापन दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो हुआ बात बोल रहा हूँ मैं। चलो मैंने क्या किया,
अपनी चश्मा, क्योंकि उसको दिखने के नहीं हो रहे, पढ़ने के नहीं हो रहे, मैं बोला ये चश्मा पहन के देखो करके, जैसा मैंने चश्मा उसको सिर पे डाल उसकी लगा दिया, वो चश्मा को भी वो धक्का देके इस चश्मा में पूरा आ गए, इस चश्मा में पूरा आ गए, मेरे को नहीं पढ़ने का, मेरे को नहीं पढ़ने का। मेरे बाहर आ गए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये मेरा अनुभव है। मैं अपना बड़ापन के लिए नहीं बोला, अब ये चश्मा में अभिषेक की मुझे नहीं मालूम, कोई बुरा है तो पहन के देखो भला से। बाइबल में लिखा है पतरस का मरा हुआ मरील को पतरस की कपड़ा उनके बॉडी में डाले तो चंगा होता था, ऐसा लिखा है। ये मेरा अनुभव, मैंने बोला, मेरा अपना बड़ापन के लिए नहीं बोला मैंने। ऐसे थे इकलौता अनुभव कभी कभी होते हैं, वो किसके लिए मालूम है? हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी दासों को प्रभु सम्मान करने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये नहीं जितना जितना लोग मरेगा एलिशा का कब्र पे जाकर डालो, कुछ नहीं आना वाला, और मट्टी डाल के बस बोल के आना पड़ेगा। एक सिंगल अनुभव, ऐसा अनुभव है यीशु मसीह मरने के समय लोग कब्र छोड़ा करके लेके, ऐसा अकेले एक अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परंतु फिर से कब्र में लौटा, क्योंकि यीशु मसीह ही मरा हुआ से पहले लौटा है, जी उठता है, वो हो चुका है। अरिमत्या जोसेफ के कलरा को, अरिमत्या जोसेफ के खबर को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उस स्वर्गीय आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उस अधिपति को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड कदापि उस आमीन खबर को खबर में उसको बांध नहीं पाया। तीसरा दिन वो जी उठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह आमीन प्रेज़ द लॉर्ड विश्वस्त साक्षी है। यीशु मसीह वास्तव में मरा हुआ से पहले लौटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह किताब 26 का 19 पढ़ लीजिएगा। यशायाह 26:19 में क्या बोलते हैं? यशायाह तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दा उड़ के खड़े होंगे। हे मिट्टी में हाँ। बसने वालों, हे मिट्टी में बसने वालों, जागकर जय जयकार करो, जागकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस हाँ, ज्योति से उत्पन्न होती है, हाँ, और पृथ्वी के मुर्दों को लौटा देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है भविष्यवाणी। और यीशु मसीह मरा हुआ में से पहले लौटा, जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा यीशु मसीह उठा, वैसे हम भी उठेंगे। जैसा यीशु मसीह उठा, हमें पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा अगर यीशु मसीह उठा, वैसा एक एक व्यक्ति यीशु मसीह के मध्य आकाश का आगमन के समय पर प्रेज़ द लॉर्ड जो खबर में हमें रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अमरनाथ में होगा, शेलू में है क्या? तो सब लोग मरने का तो अमरनाथ लेके जाना पड़ेगा मुझे, पैसा बहुत खर्चा होता है यार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिधर हमको रखा गया है वहां से हम जीवना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिधर हमें रखा, अगर पानी के अंदर जाके मर गया तो फिर कैसे होगा? वो तो कोई मच्छी खाएगा, वो लोग कैसा होगा? जो फ्लाइट में प्रेज़ द लॉर्ड जाके एक्सीडेंट होके जो मरा है, अब जल के राग होके नीचे गिरा है, वो लोग कैसा होगा? जिधर आपका धूली जिधर गिरा है, यही वजन है यशायाह का जो पुरस्कार था। जिधर आपका धूली गिरा है उधर क्या मट्टी क्या करेगा? एक बार और 26 का 19। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दा उड़ के खड़ा होंगे, मिट्टी में बसने वालों जागकर जय जयकार करो। हाँ, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है, हाँ, और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हाँ, मैं जिधर पृथ्वी में पानी में मच्छी खा के तो मच्छी भी मर जाएगा ना। और जब मच्छी को तू खाया
तू को प्रेज लॉर्ड म्युनिसिपालिटी संडास में ऐसा किया होगा ना, उसमें भी प्रेज वो हमें अंश होगा, तो भी जी उठेगा। जिधर तुम्हारा प्रेज लॉर्ड थोड़ा बहुत हमें शरीर का गिरा है, वहां से तुम जी उठेगा। प्रेज लॉर्ड। कितना कितना पक्षी लोग हमें कभी कभी खा जाते हैं इंसान को, तब पक्षी वास्तव में प्रेज लॉर्ड जो संडास करते हैं, जो गिरते हैं ना, उसमें उस व्यक्ति का अंश होता है, वहां से जी उठेगा यीशु मसीह का आगमन के समय पर। ऐसा लिखा है बाइबल में। हमें आकाश अपने मुर्दों को हमें छोड़ देगा, पानी समुद्र अपने मुर्दों को छोड़ देगा, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में। ये सब पढ़ने वाले, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। यीशु मसीह की विशेषता, यीशु मसीह विश्वस्त साक्षी है, यीशु मसीह मरा हुआ मुझे पहलौटा है। तीसरा यीशु मसीह प्रेज लॉर्ड कौन है? कोलोसियन चैप्टर 1:18 वाक्य पढ़ लीजिएगा। कोलोसियन चैप्टर 1:18 18 कोलोसियन चैप्टर, कोलोसियन वो देह हाँ अर्थात कलीसिया का सिर है, हाँ वही आदि है और मरे हुओं में से हाँ। जी उठने वालों में पहिलौठा हाँ। की सब बातों में हाँ। वही प्रधान है ठहरे। हमें सब बातों में वही पहलौटा। यीशु मसीह की विशेषता है, यीशु मसीह विश्वस्त साक्षी है, यीशु मसीह वास्तव में मरा हुआ में से पहलौटा है, सब बातों में पहलौटा, इसलिए सब बातों में पहलौटा स्थान दे दिया यीशु मसीह के वास्तव में। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज द लॉर्ड। अभी तीसरा विशेषता, प्रेज द लॉर्ड, वो भू राजाओं की अधिपति रहेगा। पृथ्वी पर जितने राजा लोग हैं उसका सबका अधिपति यीशु रहेगा। आप पढ़ेंगे भू राजाओं की विश्वस्त साक्षी, मरा उनसे पहलौटा, उसके बाद यीशु मसीह की ओर से ना पांचवा पूरा करो। और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। हाँ, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पृथ्वी के राजों की, हाँ ऐसा क्यों हाकिम बोला? है। ऐसा क्यों बोला? जितनी पृथ्वी के राजा लोग हैं उसका सबकी बोस यीशु मसीह है। कैसे? कोई भी मरे हुए से जी नहीं उठा। अभी कितना राजा लोग हैं पृथ्वी पर? राजवंश मैक्सिमम खत्म हो गया है ना, राजवंश मैक्सिमम खत्म हो गया। थोड़ा सा कुछ अरेबियन कंट्री थोड़ा सा बाकी है, और थोड़ा सा अफ्रीकन कंट्री, छोटा मोटा कंट्री, छोटा हमें प्रेज द लॉर्ड प्रेसिडेंट लोग मतलब राजा बन के ऐसा रह रहा है। अदरवाइज राजाओं की समय चला गया। अभी सब मैक्सिमम हमें प्रेज द लॉर्ड क्या बोलते हैं, जनाधिपत्य राष्ट्र है। प्रेज द लॉर्ड, ये सब खत्म हो जाएगा। एक राजा धर्म से राज करेगा, धार्मिक राज धर्म से नहीं, धार्मिक राज से राज करेगा। ऐसे एक राजा ऐसा 31 उसका पहला वाक्य में लिखा है, एक राजा धार्मिक राज से राज करेगा। हाँ, मेरी यादा से 31 में लिखा नहीं, इसमें 31 हो सकता है। देखो ऐसा 31 पहला वाक्य है, 32 का पहला वाक्य, सॉरी 32 का पहला वाक्य। एक राजा धर्म से हाँ राज्य करेगा, हाँ, और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। चलो, इसका मतलब है सब राजवंश, सारा आधिपत्य, सब कुछ खत्म होके एक ही व्यक्ति राज करेगा, वो यीशु मसीह है। ही विल बी द लास्ट किंग। सबको खत्म करके हमें वही राज करेगा। वो आने वाला है, 1000 साल तक राज करेगा। इसलिए यीशु मसीह का तीसरा विशेषता है भू राजा लोगों की अधिपति। प्रेज द लॉर्ड। 3 विशेषता यीशु मसीह का, विश्वस्ती साक्षी, मरावम से पहलौटा और भू राजा लोगों की अधिपति। दानियल किताब पढ़ेंगे 7:27, 7:27, दानियल किताब 7:27, उसमें यह बात लिखा गया है, सारे आधिपत्य उनको सेवा करेगा, ऐसा लिखा है। 7:27, 7:27 दानियल। तब राज्य हाँ, और प्रभुता हाँ, और धरती पर हाँ, के राज्य हाँ, की महिमा हाँ, परम प्रधान हाँ,
ही की प्रजा हाँ। अर्थात उसके पवित्र लोगों को हाँ। दी जाएगी। फिर चलो ये सब हम 1000 साल राज करने के बारे में लिखा गया। 1000 साल 1000 years हम रूल करेगा इस पृथ्वी पर। उसी टाइम यीशु मसीह महाराजा होकर रहेगा। हम सब वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक एक देश के अधिपति लोग होगा, ऐसा लिखा है। ये सब होने वाला है। परमेश्वर का नाम कमाए। भजन संगीत 89, भजन संगीत 89 उसका 27। भजन संगीत 89 उसको मैं बंद करने जा रहा हूँ। भजन संगीत 89 उसका 27। फिर मैं हाँ। उसको अपना पहिलौठा हाँ। और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। हाँ, ये सब वास्तव में यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह 3 विषय यीशु मसीह को बोला गया। नंबर 1 वो विश्व के साक्षी है। नंबर 2 मरा हुआ से पहलौठा है। तीसरे बूढ़ा लोग का आपके पति है यीशु मसीह की विशेषता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर नाम का महिमा हो। नेक्स्ट क्लास में प्रेज़ द लॉर्ड हम 6 वाक्य से हम कंटिन्यू करेंगे। हमें प्रभु सबको आशीष करे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस समय प्रार्थना करें।